अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 26वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी, सलाहियत, तसव्वुरात, कवायद ज़बान सीखने की। आओ मालूम करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से सिफ़त और मौसूफ़ किसे कहते हैं समझना, और दिए गए जुमलों में मौसूफ़ और सिफ़त की निशानदही कीजिए। अज़ीज़ तलबा, सिफ़त किसे कहते हैं आप जानते हैं। इसम की खासियत, इसम की हालत, इसम की कैफियत जो लफ्ज़ बताता है उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक बड़ी मछली देखी। अब मछली तो देखी हमने, लेकिन कैसी देखी, कैसी थी मछली? बड़ी थी। तो इस बड़ी लफ्ज़ से क्या समझ में आ रहा है? उसकी हालत समझ में आ रही है। मछली कैसी थी? बड़ी थी। तो बड़ी ये जो लफ्ज़ है ये है सिफ़त। किसकी सिफ़त है? मछली की सिफ़त है। मछली बड़ी है तो मछली के ताल्लुक़ से लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बड़ी। बड़ी हुआ सिफ़त, और जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो होता है मौसूफ़। तो मछली क्या हुई? मौसूफ़ हुई। तो आज हमें सिफ़त और मौसूफ़ समझना है। चलिए देखते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं कि इसम की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जुमला देखिए, एक टूटा फूटा मकान था। वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी। गंदे कपड़ों में वो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। इन जुमलों में टूटा फूटा मकान, पुरानी रज़ाई, गंदे कपड़े लफ्ज़ों में टूटा फूटा, पुरानी, गंदे सिफ़त है। ठीक है ना। जो मकान, रज़ाई, कपड़ों की हालत बताने वाले अल्फाज है। ये दूसरे अल्फाज इस्म हैं। इस्म कौन से है? जैसे मकान हो गया, रज़ाई हो गई, कपड़े हो गए, ये इस्म हैं। अब इनकी सिफ़त क्या थी? इनकी सिफ़त थी टूटा फूटा, पुरानी और गंदे। इन इस्म की सिफ़त आने से उन्हें मौसूफ़ भी कहते हैं। जिन अस्मा की सिफ़त होती है बच्चों, तो वो अस्मा क्या हो जाते हैं? मौसूफ़ हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आमिर ज़हीन लड़का है, तो आमिर क्या हो गया? ये मौसूफ़ हो गया। उसकी सिफ़त क्या है? ज़हीन। यहाँ जदौल देखिए बच्चों, सिफ़त और मौसूफ़ है। टूटा फूटा जो है वो सिफ़त है, और टूटा फूटा किसकी सिफ़त है? मकान की। तो मकान क्या हुआ? मौसूफ़ हुआ। पुरानी ये सिफ़त है। किसकी सिफ़त है? रज़ाई की। रज़ाई क्या हुई? मौसूफ़ हुई। गंदे क्या है? सिफ़त है। किसकी सिफ़त है? कपड़े की सिफ़त। तो कपड़े क्या हुए? मौसूफ़ हुए। उम्मीद है आप सिफ़त और मौसूफ़ समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं आगे। आओ मश्क करें। सिफ़त और मौसूफ़ तलाश करके लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों में से आपको सिफ़त तलाश करनी है और उसका मौसूफ़ तलाश करना है। देखिए पहला जुमला, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। इसमें सिफ़त कौन सी है और मौसूफ़ कौन है? हम पहला वाला आपको करके बता देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको करना है। देखिए जुमला क्या है? उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। तो अच्छी क्या हुई? सिफ़त हुई, और मौसूफ़ क्या हुआ? जगह। तो आप सिफ़त की जगह लिखेंगे अच्छी और मौसूफ़ की जगह लिखेंगे जगह। ठीक है। दूसरा सुनिए, वहाँ बर्फ़ीली हवाएं चल रही थी। तीसरा सुनिए, छोटा कछुआ पानी लेने गया। वो अपना मुंह मोटे खौल में छुपा लेते। इन चारों में आपको सिफ़त और मौसूफ़ पहचानना है। आगे देखिए। आओ तख़य्युलाती बने। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिफ़त और मौसूफ़ के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। गौर करें और अपने साथियों के साथ बातें करें और लिखिए। प्यारे बच्चों, हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अल्फाज कहते हैं, बहुत सारे जुमले कहते हैं, जिसमें सिफ़त भी होती है, मौसूफ़ भी होती है। लेकिन हमें अब समझना है कि सिफ़त किसे कहते हैं और मौसूफ़ किसे कहते हैं। ठीक है ना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।